हेलो दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 351 से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 350 तक हो चुका था। आज 351 से 400 तक का टारगेट है हमारा, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? वो बने हैं मयंक शर्मा। कौन बने हैं? मयंक शर्मा। कौन बने हैं? मयंक शर्मा। उनको CGDA भी कहा जाता है, रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है, आगे आते हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके नाम पे रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक, इसका नाम हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। देखिए, खेलो इंडिया में कौन रहा है? हरियाणा। ठीक, यूथ गेम्स पूछेगा कहाँ हुआ है, तो बिहार। ठीक, बिहार किस स्थान पे रहा है? 15वां स्थान पे। पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र। ठीक, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। कौन रहा है? हरियाणा। ठीक, आगे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। ठीक है, एकल महिला स्वरोजगार मतलब कि स्वरोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जुड़े मुद्दों पर किस सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर कौन है? क्या नाम है शुभंकर? उज्ज्वला। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर है उज्ज्वला। ठीक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, 353 नई दिल्ली में हुआ था। तो बोलेगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। कौन आया है? हरियाणा पहला आया है। ठीक, और पूछेगा संस्करण कौन सा था? तो दूसरा संस्करण। ठीक, और इसमें एक बात और, इसमें शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। ठीक, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। ठीक, इंडोर शॉटपुट एक गेम होता है, उसमें 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। ठीक, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? थीम का नाम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, ये कौन सी थीम है? उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम। अब पूछेगा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च को मनाया। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी सार्वजनिक वाईफाई सेवा। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। ठीक है, पीएम वाणी। अब देखिए, जब कोई बोलेगा तो कृषि से संबंधित होगा नहीं, क्योंकि हमें उसकी आवाज सुननी है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से अगर सबको सुनना है तो नेट का प्रयोग होगा, और नेट का प्रयोग करने के लिए हमें वाईफाई सेवा चाहिए। ठीक है, सड़क की सेवा नहीं चाहिए, आवागमन के लिए सड़क चाहिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन को निगलेक्ट करके भी उत्तर स्टेशन में बोलते रहता है, वहाँ पे फ्री वाईफाई भी मिलता है। पीएम वाणी वही यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, रेलटेल फ्री वाईफाई देता है, तो हमको अगर कोई भाषण आ रहा है सुनने के लिए, कहाँ हर जगह लगा रहता है ना, तो वाईफाई की सुविधा होगी तभी तो सुन पाएंगे। तो इससे हम लोग रिलेट कर देते हैं। पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये किस जिले में है? महाराष्ट्र का जिला है सांगली। कौन जिला है? सांगली। ठीक है, सांगली जिले में। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 56वां मनाया गया। तो अब 2025 में से 56 घटा लेते हैं, कितना हुआ? 25 और 31 मतलब 1969। ठीक,
कितना आया? 1969। ठीक। तो 1969 में ये क्या हुआ था? स्थापना हुआ था CISF का। तो हमें ये भी पूछ सकता है, उससे हम जोड़ के भी लगा सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि हमारा स्थापना कब हुआ था, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 56वां। ठीक है, किसका है? CISF। 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 10 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मतलब पूछते हैं। सब लोग मोबाइल रख दीजिए, मैं पूछता हूँ सब लोगों से। ठीक, इधर मत देखिए, थोड़ा उधर होइए। आप पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? ठीक, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप बताइए कि 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है। ठीक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। वेरी गुड। आप बताइएगा, किस राज्य के खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभांकर का नाम? उज्ज्वला। आप बताइए, इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाँ, ऑप्शन बताता हूँ। आभा खटुआ। देखिए, ऑप्शन है आभा खटुआ, पूर्णा राव राणे, कृष्णा जयशंकर, मालती मधुलकर। कृष्णा जयशंकर बनी। ठीक, इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। अब आप बताइएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। वेरी गुड। इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन दे देता हूँ, बहुत लंबा है। उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता सशक्तिकरण, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? वाईफाई संबंधित। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। सागेश्वर मेला, आप बताइए। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में? सांगली जिले में। ठीक। 10 मार्च को भारत में CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 56वां। आगे बढ़ते हैं, 361 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या किया है? जो हमारे पुराने इमारत थे उनको होटल के रूप में विकसित करने की योजना चलाई है। ठीक, हेरिटेज मतलब पुराना होगा, पुरानी इमारतों। अज्ञेय स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश। किसको सम्मानित किया गया? अज्ञेय स्मृति सम्मान। ठीक, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? जापान। देखिए, अभी बीच में आया था निसार मिशन, निसार आया था, तो किसके साथ था? नासा और इसरो का संयुक्त मिशन। तो बार बार पूछ रहा है वो। ठीक है, सेट में हम लोग का बार बार आ रहा है। फोर्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्स में किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। ठीक, फोर्ब्स एक पत्रिका निकालता है, ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर करके। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? अब देखिए, गंगा नदी आपकी गंगोत्री से निकल के आ रही है, उसके बाद हरिद्वार में मैदानों से होते हुए हमारी आ रही इधर उत्तराखंड से नीचे आ रही उत्तर प्रदेश में। तो ये बताइए, गंगा और शारदा नदी यही है उत्तराखंड में, तो शारदा नदी उत्तराखंड में है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदियां कितनी है? उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदियां हाँ, इधर से आपकी घाघरा हो गई, हाँ भाभी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शारदा नदी कहाँ बह रही है, ये बताना चाह रहा था। शारदा नदी उत्तराखंड में बह रही है। ठीक है, हमें याद रखना है कि अगर बोलेगा शारदा नदी कहाँ पे बह रही है तो उत्तराखंड में बह रही है, मतलब इसको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शारदा नदी कॉरिडोर के साथ साथ ये नदी कहाँ बह रही है? उत्तराखंड में। और कॉरिडोर कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? फ्री स्पीच इंडेक्स
24वें स्थान पे, ठीक 24 स्थान। हमारा HDI में कितने पे भारत? HDI 130 जेंडर गैप में 131। उसके बाद हमारा हायर पावर इंडेक्स में 4 आप बोलेगा। प्रेस में 51। 151। भुखमरी में 105। खुशहाली 118। शांति में हो गया 156। शांति में किस स्थान पे है? देख लीजिए हाँ देख लीजिए। और वो इलेक्ट्रिक वाला क्या था? 36वां था। हाँ, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36 है। भारत की रैंक क्या है? 115। ठीक, शांति में 115। ये पूछा जाता है कि भारत पीस इंडेक्स में कितने स्थान पे है? 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115। और आतंकवाद में भारत की रैंक 14वां स्थान। ठीक, ओके आगे बढ़ते। और एयर इंडिया में भारत की रैंक है 5। हाँ, हम लोग 3 मारा से गलती किए थे सेट में। एयर में 5। और हायर पावर इंडेक्स में 4 हो गया। और जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी रैंक जारी हुआ है तो 77। चलिए कितने कंट्री हम लोग फ्री घूम सकते हैं? वीजा फ्री। कितना करते? वीजा फ्री कंट्री 4 है। भारत का पासपोर्ट हाँ 4। कितने कंट्री को? 59 कंट्री है ना। पहले कुछ कम था, अभी बढ़ा है। सबसे नंबर 1 में जो है जापान था, अब मलेशिया भी हो गया ना। हेनले पासपोर्ट में अब मलेशिया पहले नंबर पे आ गया। मलेशिया ना। आगे आते हैं। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है? मध्य प्रदेश। ठीक है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, पन्ना, ये सब पूछेगा तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। माधव कूनो राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा। कूनो से चीता लाया गया था। मतलब दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से लाके कूनो में रखा। अभी उसको फिर से वहाँ से उठा के ट्रांसफर किया है। वो कौन सा है? हाँ, वो एक जगह याद नहीं आ रहा। वो है गांधी सागर। हाँ, अभी पढ़ा था, वो पढ़ा हुआ है। कूनो से ले जाके गांधी सागर में रखा है। गांधी सागर की माधव राष्ट्रीय उद्यान जो पढ़े ना। हाँ, ये 58वां राष्ट्रीय रिजर्व बना है, टाइगर रिजर्व। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है? अंजू राठी राणा विधि सचिव, पहली महिला विधि सचिव बनी। अंजू राठी राणा। IIFA अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? लापता लेडीज। अब पूछेगा कि ऑस्कर में किसको मिला है तो अनोरा को। किसको मिला है? अनोरा को मिला है। IIFA अवार्ड में शॉर्ट फिल्म में उसको मिला है ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में आईफा में किसको मिला है? 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी करूंगा। ठीक है, आप बताइए किस राज्य में हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित? उत्तर प्रदेश। आप बताइए अज्ञे स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मनोज मेहता, उदय प्रकाश, नितिन अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। अज्ञे में उदय प्रकाश। ठीक, अज्ञे में उदय। आप बताइए चंद्रयान 5 को मंजूरी मिली है, यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? जापान के। आप बताइए फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स एक पत्रिका है जो किसको सम्मानित किया गया था? हाँ, बता देता हूँ। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जय शाह, एस जयशंकर। जय शाह को किया गया। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। आप बताइए फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान? फ्री स्पीच इंडेक्स में हाँ 21, 22, 23, 24 कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। देखिए फ्री स्पीच का मतलब क्या है कि हम खुले तौर पे बोल सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत। तो हमारा कौन सा स्थान है? 24। 2 और 4 मिला के
बना है, ठीक। 24वां, किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? मध्य प्रदेश। आप बताइए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। भारत की पहली महिला विधायक सचिव कौन बनी, आप बताइए? अंजू रखियाला, ठीक। आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 371 में। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, ठीक, जर्मनी के चांसलर, ठीक। रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने, ठीक, विदर्भ। अब पूछेगा कि हमारा कौन सी ट्रॉफी थी? देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? भारत। अगर पूछेगा आईसीसी टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। अगर पूछेगा T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और अगर पूछेगा T20 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो किसने जीता है? न्यूजीलैंड की, कौन था? 50 ओवर वाला, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता। एक सवाल और बता देता हूँ, संतोष ट्रॉफी में कौन जीता है? संतोष मोहन बगान, उसका भी याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी याद रखना, विदर्भ जीता है। संतोष ट्रॉफी मोहन बगान, ठीक। संतोष ट्रॉफी किस लिए होता है? फुटबॉल के लिए, ठीक, पूछ सकता है। संतोष ट्रॉफी किसके लिए होता है? फुटबॉल के लिए होता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो ये लियू करके है, तो चीन को मिला होगा, ठीक। तो मतलब ये है कि जापान और चीन का नाम मिलता जुलता रहता है, तो हमें जापान और चीन पे ही थोड़ा फोकस करना होगा कि ऐसा नाम आएगा तो हमें चीन को याद रखना है, क्योंकि इस समय चीन बहुत ज्यादा आगे की ओर डेवलप कर रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? अब बताइए, लड़ाई चल रही 2 साल से रूस और यूक्रेन में, अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, तो सबसे बड़ा आयातक कौन बनेगा? यूक्रेन बनेगा, ठीक, सबसे बड़ा आएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ किया गया? मॉरिशस। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? यस बैंक। अभी देखिए, यस बैंक डूब गया था, उसको सरकार ने फिर मैनेज किया, गोद लिया है। तो कौन सा बैंक बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों कहीं ना कहीं अच्छे बैंक हैं, लेकिन एक बैंक था जो गिरा था, उसी को बढ़ाने के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया है। जैसे आप बैंक का बात यहाँ पर चर्चा हो रहा है, तो मैं बैंक के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हाल ही में ATM लॉन्च किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसमें? ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। मतलब हाल ही में ट्रेन में ATM लॉन्च किया है, मतलब ट्रेन में भी पैसा निकाल सकते हैं। हाँ। तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें चर्चा कर दी। चलो आगे। ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन में वो चालू किया है? पंचवटी एक्सप्रेस। अगर आप पंचवटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे हो तो ATM दिखेगा, ठीक। चलिए, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल बना है। कौन बना है? अमूल। और अमूल जो है यह क्या है? कोऑपरेटिव संस्था है, मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों का मिला जुला संगठन है, ठीक। प्राइवेट नहीं है पूरी तरह का, अर्ध सरकारी, ठीक। इसको याद रखना, एक सवाल आया था अभी। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। क्या रखा गया है? गांडीवधारी, ठीक, गांडीव रखा गया है। MK3 कौन सी मिसाइल है? MK3। अब पूछ सकता है गांडीव किस मिसाइल का नाम रखा गया है? तो MK3 का। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पिंक सिटी में किया जाएगा। पिंक सिटी जयपुर में। और हमको आप ये बताइए कि अभी जो हमने बताया था कि आईफा अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? लापता लेडीज को मिला है। वेरी गुड। चलिए, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? प्रणव वेंकटेश। और 76वें शतरंज के मास्टर, ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश तो था, लेकिन नहीं, अभी श्री हरि बने। श्री हरि कौन बने हैं? श्री हरि। 75वें भी हरि का नाम है, 76वें भी श्री हरि। ठीक, दोनों में हरि हरि आया, इसको हमें याद रखना है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? भारत की सबसे अमीर रोशनी नाडर। रोशनी नाडर, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। दुनिया का सबसे मजबूत बना है, कौन बना है? दुनिया का सबसे मजबूत। एक और पूछेगा कि राज्य, प्रत्येक राज्य मतलब राज्यवार बीमा का करने वाला ब्रांड कौन सा है? बजाज आलियाज। पढ़े थे ना आप लोग? बजाज आलियाज इंश्योरेंस वाला। सबसे अमीर महिला बनी है, कौन बनी है? रोशनी नाडर। जल्दी से, तुरंत। अमीर कोई भी आदमी बन जाता है तो वो रोशनी देने लगता है। हाँ, इससे याद रखिएगा। अमीर चेहरा उसका चमकने लगेगा। अगर अभी अमीर लोग नौकरी लग जाएगा किसी में तो उसका रोशनी आ जाए, समाज में रोशनी आ जाए। हाँ, ये याद आ रहा है। एशियन टेक्नोलॉजी का चैंपियन। अरे, इसके पति का नाम बहुत अच्छा है। 390 तक रखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तीसरा 383 रखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? अब किसी चीज को कूटने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ लगाएंगे ना। मिजोरम में बीच में जोड़ आ रहा है तो कहेगा कूट। कूट मतलब जोड़ लगाएंगे। ठीक। अब पेन कुनी कहाँ का है? पेन कुनी त्योहार कुनी आ गया। पेन कुनी आपका ये केरल का है, याद रखिएगा। पेन कुनी। ठीक, आ गया। ओणम जैसे आप लोग याद रखिए। ओणम केरल, धानु यात्रा मेघराम यात्रा उड़ीसा का है, और हो गया थाईपुसम तमिलनाडु। अगर पूछेगा अम्बुबाची मेला असम। अम्बुबाची मेला का असम। हरिला त्योहार का उत्तराखंड। हरेली का छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। जिसमें आ रहा है वो उत्तराखंड, जिसमें ती आ रहा है वो छत्तीसगढ़। तेलंगाना में, तमिलनाडु में था, एक उड़ीसा में होता है। एक पोंगल है वो तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू पोंगल है, अट्टुकल पोंगल वो केरल में। अट्टुकल पोंगल पूछेगा केरल में। ठीक, वेरी गुड। आगे आते हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में। अभी बताए थे, अभी नई दिल्ली बताए थे। नई दिल्ली। ये क्वेश्चन जानते हैं हम दिए थे रेलवे का एकदम, उसमें भी पूछा गया। ठीक, वेरी गुड। फ्रॉग मास्टर्स शतरंज 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? फ्रॉग मास्टर अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम। भारत ने यूनेस्को के अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 को जोड़ा है। ठीक, आप देखिए यूनेस्को कितना अक्षर का है। UNESCO 6 अक्षर का यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को ने कितने धरोहर को जोड़ा है? कितनी संपत्ति जोड़ा है? 6। अभी पूछे थे यूनेस्को ने अभी हमारा 44वें विश्व धरोहर जोड़ा है, जो महाराष्ट्र के 12 क्या है? महाराष्ट्र के 12 किले हैं ना यूनेस्को जुड़ा विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, रामगढ़। हाँ, याद रखना है उसको। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने वाला राज्य शीर्ष पर रहा है, कौन सा राज्य जो पीएम सूर्य घर सबसे ज्यादा कहाँ है? मोदी जी कहाँ के हैं? तो कहाँ पे किया गया होगा? ठीक, वेरी गुड। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ कहाँ का है? राजस्थान का है। सज्जनगढ़ राजस्थान में जब हम लोग रीट देने गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ सब लोग को खाना खिलाया जा रहा था, सरकारी तरफ से अनाउंस किया गया था, खाना खिलाया जा रहा था, पानी पिलाया गया था। वहाँ के लोग बहुत सज्जन थे, तो इससे याद रखते हैं कि वहाँ पे बहुत लोग सज्जन। टिकट भी फ्री था बस का। ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना कहाँ हुई थी? गुजरात। ठीक, आगे पूछे। यूनेस्को के अनंतिम सूची कितनी संपत्ति को शामिल किया गया? 6 को। ठीक। UIDAI कौन संस्था है जो आधार का प्रमाणन करती है? क्या करती है? आधार का प्रमाणन। जब भी हम लोग आधार डाउनलोड करते हैं UDI में जाते हैं, तभी लोड होता है। ठीक, इसने सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI। एक तो AI सर्वम AI के नाम से है,
कंपनी, उसके साथ क्या किया, समझौता। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? ये नाम रखा है चोल राजकुमार आदित्य। सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा है। ठीक। हाल ही में किसने 5वां एशियाई कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत। बोलेगा कबड्डी किसने जीता है? भारत। खो खो किसने जीता है? भारत। ठीक, दोनों में कौन जीता है? कबड्डी खो खो भारत। खो खो में कितना प्लेयर रहता है? 9। कितना प्लेयर रहता है? 9। कबड्डी में 7 रहता है। क्रिकेट में 11। चलिए आगे। हाल ही में की गई गणना के अनुसार वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होता है, याद रखिए, वॉलीबॉल में। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सीन वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 392। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। देखिए, नेपाल देश है, वो कभी नहीं हो सकता। तो ये नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा राज्य आगे आया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पूछेगा राइज, तो सबसे कुंभ लगा था, तो कुंभ में इतना पैसा आया था, तो सब दिखाना था, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा था। राइज मतलब उत्थान होता है, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कौन सा प्रदेश दिखा रहा था? उत्तर प्रदेश। काम भी हुआ था। ठीक, आगे आते। भारत ने जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन सा है? नेपाल है। ठीक, तो जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन से राज्य के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। कहाँ हुआ है? स्पेन। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस। फ्रांस में ही सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था? वही क्या हो, श्रद्धांजलि दी? फ्रांस का सैन फ्रांसिस्को कहाँ का था? वो तो अमेरिका का। वहाँ पे गदर पार्टी का था। सॉरी, मुझे वही याद आ रहा है, क्योंकि काहे किया गया होगा? प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को फ्रांस में श्रद्धांजलि दी गई है। कुछ होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। देखिए सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, थोड़ा देख लीजिए एक बार। सैन फ्रांसिस्को के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में। ठीक, अमेरिका में। चलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? कहाँ दी है? फ्रांस में दी है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? झारखंड। बिहार से सटा हुआ है। बिहार के कितने जिले लगते हैं झारखंड से? 8। ठीक है, बता सकते हैं आप? बताइए। देखिए, पहला जिला है जमुई। इधर से शुरू करें? हाँ, इधर से शुरू करिए, लेफ्ट से। उत्तर प्रदेश से देखिए, कैमूर, रोहतास। हाँ, रोको मत जाने। देखिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक, 8 जिले हमारे लगते हैं। पूछेगा उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? तो 8। कौन कौन से? ऊपर से आइए, पश्चिमी चंपारण, नीचे गोपालगंज, फिर उसके बाद सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, नीचे क्या? कैमूर, रोहतास। हाँ, कैमूर और रोहतास। हाँ, रोहतास। अब देखिए, कैमूर सबसे कोने में है, उसके बगल में थोड़ा सा एरिया किसका लगता है? रोहतास का भी लगता है, यूपी से। ठीक, अब ऊपर के जिले देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से थे? 7 जिले। पश्चिमी चंपारण। हाँ, पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, 5वां अररिया है, लेकिन 5वां क्या है?
सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज, ठीक इतना। और इधर हमारा पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगती है वो पहला किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार, ठीक। ये पूरा हमारा 3 लगती है, ठीक। आगे आते हैं 398 नंबर है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा। गोवा, सबको पता है। मांडवी नदी कहाँ बहती है? सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? गोवा। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया। इथोपिया, ठीक। इथोपिया कहाँ हुआ है? इथोपिया। जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना। कह रहा है माउंट फेंटल ज्वालामुखी जिसमें भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, ये किस देश में स्थित है? इथोपिया, ठीक। ये अभी सक्रिय ज्वालामुखी मतलब इसमें हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है। कहाँ हुआ है? इथोपिया में। अब आगे आते हैं 400वां क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? 24%, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा 350 से 400 तक का हो गया है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।